अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेटेस्ट जजमेंट। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे एपेक्स कोड की लेटेस्ट साइटेशंस डिस्कस करूंगा और लॉ रिलेटेड किसी अहम टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। आज की जो हमारी जजमेंट है वो है जजमेंट ऑन इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अ ग्रैंडफादर इज़ लायबल टू पे मेंटेनेंस टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें एक दादा अपने पोतों को खर्चा देने का पाबंद है। ये कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें दादा को खर्चा लगाया जा सकता है। रिट पिटीशन नंबर है 62950/2021। सफ़िया इसहाक एटसेट्रा वर्सेस जज फैमिली कोर्ट, ये लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशन है। डिस्कशन इन दिस जजमेंट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इन जिस जजमेंट में जो डिस्कशन की थी वो कुछ इस तरह से थी। इन्हेंसमेंट इन मेंटेनेंस में इजाफे की। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द ग्रैंडफादर इज लायबल टू पे मेंटेनेंस, जो मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। विच गाइडलाइंस आर कंसिडर्ड नेसेसरी वाइल फिक्सिंग इंटरम मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन। वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो ज़रूर फैमिली कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए इंटरम मेंटेनेंस लगाते हुए। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट एन इंटरम ऑर्डर। क्या हाई कोर्ट में इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। इस पॉइंट पे भी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा। वो भी मैं कुछ दिनों बाद मैं आपसे एक और वीडियो शेयर करूंगा जो इस पे होगी, जो ये चीज़ डिसाइड करेगी एपेक्स कोर्ट की साइटेशन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है उसको इंटरम ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के जरिए इन्वोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इट इज़ नेसेसरी टू एग्जामिन व्हाट ड्यूटी द पेरेंट्स ओ टू देयर चिल्ड्रन मेंटेनेंस। सबसे पहले तो फैमिली कोर्ट को ये एग्जामिन करना चाहिए कि पेरेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं मेंटेनेंस के हवाले से वो क्या हैं, उसको एग्जामिन करना चाहिए। द इस्लामिक लॉ unequivocally proclaims that the father has legal and religious obligation to maintain them। इस्लामिक लॉ के मुताबिक ये बाप की कानूनी और मजहबी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को क्या करे, मेंटेन करे। सेक्शन 370 ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला स्टेट्स। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सेक्शन 370 ऑफ द मोहम्मदन लॉ जो है DF मुल्ला इसको डिस्कस किया था। A father is bound to maintain his sons until they have attained the age of puberty। जो बाप है उस वक्त तक बाउंड है जब तक उसके बच्चे जवान नहीं हो जाते या प्यूबरिटी अटेन नहीं करते, जो नॉर्मली 17 ईयर्स तक होती है एंड या 18 ईयर्स तक। ही इज़ आल्सो बाउंड मेंटेन हिज डाटर्स अंटिल दे आर मैरिड। वो अपने बेटी को उस वक्त तक मेंटेन करेगा जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती। बट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज अडल्ट सन्स। लेकिन वो बाउंड नहीं है अपने अडल्ट सन्स को। अडल्ट सन्स जो 18+ हो जाते हैं उसको बाउंड नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, अनलेस इसकी एक कंडीशन है दे आर डिसेबल्ड बाय इन्फर्मिटी और डिसीज़। अगर वो डिसेबल्ड हो जाते हैं अडल्ट सन्स, उसके डॉटर भी है सन भी है बीमारी से या किसी और वजह से, तो उसको मेंटेन करने का बाउंड है फादर। द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन आर इन द कस्टडी ऑफ देयर मदर ड्यूरिंग देयर इन्फेंसी, जो बच्चे हैं बचपन से ही माँ के पास हैं, डज नॉट रिलाइव द फादर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग दैम। और इस बाप को रिलाइव नहीं करता कि वो अपने उस ओब्लिगेशन से कि वो बच्चों को मेंटेन ना करे, या बाप को इससे रिलीफ नहीं देता कि वो अपने बच्चों को मेंटेन ना करे, बल्कि ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मेंटेन करे। बट द फादर इज नॉट बाउंड टू मेंटेन अ चाइल्ड हु इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन आउट ऑफ हिज और हिज ओन प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे बच्चे को वो मेंटेन नहीं करेगा जो कि वो खुद कमाते हैं या उनकी ओन प्रॉपर्टी से या खुद से वो कोई काम वगैरह करते हैं, तो उनको मेंटेन करने का पाबंद नहीं है। सेकंड देखें 370 की, इफ़ द फादर is poor and incapable of earning by his own labor by the mother, if she is in easy circumstances is bound to maintain her children as the father would be। अगर बाप गरीब है और इस काबिल नहीं है कि वो कमा सके, तो मदर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन करे अगर वो इजी सर्कमस्टांसिस में है। थर्ड सेक्शन देखेंगे इसका, इफ़ द फादर इज़ पुअर एंड इन फेम एंड द मदर इज़ आल्सो पुअर, द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द चिल्ड्रन लाइज ऑन द ग्रैंड फादर प्रोवाइडेड इन इजी सर्कमस्टांसिस। अगर बाप भी गरीब है और माँ भी कमा नहीं सकती, तो ये जिम्मेदारी दादे पे आ जाती है कि वो अपने बच्चों को पोतों को मेंटेन करे। ये कंडीशन इसमें जो बताई गई है वो ये है कि अगर वो इजी सर्कमस्टांस है, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बच्चों को मेंटेन करे, तो वो अपने बच्चों को पोतों को मेंटेन करने का बाउंड है दादा। हदाया इज़ मोर एलैबोरेटिव। इसमें एक हदीस जो हाई कोर्ट ने डिस्कस की थी, द मेंटेनेंस ऑफ एन इन्फेंट चिल्ड्रन रेस्ट अपॉन देयर फादर एंड नो पर्सन कैन बी हिज एसोसिएट और पार्टनर इन फर्निशिंग इट in the same manner as no person is admitted to the associated with the husband is providing for the maintenance of his wife।
जो खर्चे की जिम्मेदारियां बच्चों की वो बाप पे है, और कोई भी बंदा उसमें कोई एसोसिएट नहीं हो सकता या पार्टनर नहीं हो सकता, कोई सी और बंदे की ये लायबिलिटी नहीं है कि वो उस बच्चों को मेंटेन करे। इसी तरह एक खावंद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेगम को या अपनी बीवी को मेंटेन करे, उसको खर्चा वगैरह दे, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इन द कुरान सेज, कुरान पाक में है, द मेंटेनेंस ऑफ द वुमन हु सकल्स एन इन्फेंट रेस्ट अपॉन हिम टू द इन्फेंट इज बोर्न, दैट इज द अपॉन द फादर। कुरान पाक में है कि बच्चों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस जो औरत है जो बच्चों को दूध पिलाती है, उसकी जिम्मेदारी बच्चों को और उसको दोनों को मेंटेन करना उस बाप की है जो उस बच्चे को पैदा करने का रिस्पॉन्सिबल है, जो उस बच्चों को दुनिया में लेके आया। फ्रॉम विच इट अपीयर्स दैट द मेंटेनेंस ऑफ एन इन्फेंट चाइल्ड आल्सो रेस्ट अपॉन द फादर, because an maintenance is degreed to the nurse on account of sustaining the child with her milk, it follows that the same is due to the child himself for a forgery। क्योंकि ये एक सबूत है, बच्चा खुद सबूत है कि वो जनाब उसका वो बेटा है। The book further states that a father and mother must provide a maintenance to their adult daughters and also their adult sons who are disabled। कुरान पाक में ये मज़ीद लिखा हुआ है कि जनाब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या बेटी है या बेटा है, उनकी ज़िम्मेदारी माँ और बेटे दोनों पे है, इन प्रपोर्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लेम्स एंड इनहेरिटेंस। जितना इनहेरिटेंस में उनका क्लेम बनता है उसके मुताबिक वो दोनों उसको मेंटेन करने के पाबंद हैं। द मेंटेनेंस ऑफ एन अडल्ट डाटर्स एंड अडल्ट सन हु आर डिसेबल्ड रेस्ट अपॉन द पेरेंट्स इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में जो जिम्मेदारी है अडल्ट सन्स की और अडल्ट डाटर की पेरेंट्स पे। 2/3 बीइंग फर्निश्ड बाय द फादर, 2/3 जो बाप की जिम्मेदारी है, एंड 1/3 बाय द मदर, और 1/3 जो है वो माँ की है। बिकॉज द इनहेरिटेंस ऑफ अ फादर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिज सन और डाटर इज 2/3। क्योंकि जो बाप की मेंटेनेंस, जो बाप की बच्चे की प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा है वो 2/3 है, एंड माँ का जो हिस्सा है और 1/3 है। द कंपाइलर ऑफ हिदाया रिमार्क्स दैट दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ खसफ एंड हसन। जो प्रिंसिपल है ये खसफ और हसन का प्रिंसिपल है। Our courts have consistently held that maintenance of a minor child is primarily the father's obligation। हमारी कोर्ट कंसिस्टेंटली यही कह रही हैं कि जो खर्चे की जो जिम्मेदारी है वो प्राइमरीली किस पे है, फादर पे है। इफ़ ही इज़ इंडिजेंट एंड इनकेपेबल ऑफ अर्निंग ऑफ हिज ओन लेबर, अगर वो इस काबिल नहीं रहता और या फिर वो उसको नुक्स वगैरह हो जाता है या उसकी टांग वाट एवर कुछ भी, वो डिसेबल्ड हो जाता है, वो बंदा पागल हो जाता है, कुछ भी बीमार हो जाता है, उस काबिल नहीं रहता कि अर्निंग कर सके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द मदर। इस सूरत में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर पे आ जाती है। अगर वो इजी सर्कमस्टांसिस में अगर मदर के पास रिसोर्सेज हैं तो उसको मेंटेन करेगी। ग्रैंड फादर के लिए जो टू लाइबिलिटीज़ हैं जो ग्रैंड फादर के लिए हैं, द फादर इज़ इम्पावरिश्ड एंड इनफर्म, द मदर इज़ आल्सो हार्ड अप। अगर बाप गरीब है और बीमार है और माँ भी मुश्किल से ही गुजर बसर कर रही है तो जिम्मेदारी दादे पे